अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 2 फॉर एरर्स। एरर्स की जितनी भी थ्योरी अभी तक हमने पढ़ी है बेटा, जितने भी फार्मूलेज हमने अभी तक पढ़े, उनके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाते हैं वो लेके आया हूँ मैं। उनके सॉल्यूशंस हम फाइंड करेंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा एलिमिनेशन ऑफ एरर्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें न्यूमेरिकल्स के लिए ज़रूरी है। उनमें हमने सोचा हम इलिमिनेट कैसे करेंगे। उसमें हमने पढ़ा कि हम ट्रू वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने मीन वैल्यू पढ़ा बेटा, एवरेज वैल्यू पढ़ा जिसको अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा बेटा एब्सोल्यूट एरर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन क्या होता है। वो एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का होता है। उसके बाद उनका मीन क्या होता है, जिसको मीन ऑब्जर्व्ड, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने कहा। उसके बाद रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर में हमने क्या पढ़ा? जो ये मीन एब्सोल्यूट एरर आया उसको डिवाइड किया था मैंने ट्रू वैल्यू से, तो वहां पे मीन रिलेटिव एरर आया था जिसका और एक नाम था फ्रैक्शनल एरर। और उसके बाद जो लास्ट पे मैंने आपको बताया दैट इज नोन एज परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज रिलेटिव एरर। कुछ नहीं, रिलेटिव एरर जो आता है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे, उससे हमें आता है परसेंटेज यानी कि पर 100। चलिए तो सोल्यूशन कर दे इसको बेटा, इनका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सबसे पहला वाला पार्ट इस न्यूमेरिकल में क्या कहते हैं? द रेडियस ऑफ ए थिन मेटेलिक वायर। हमारे पास एक थिन मेटेलिक वायर है। लेट अस कंसीडर दिस इज अ थिन मेटेलिक वायर, दिस थिन मेटेलिक वायर। अब क्या कह रहा है? वेरी गुड, एक थिन मेटेलिक वायर है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। मेजर्ड विद ए स्क्रू गाज, यहाँ पे स्क्रू गाज आया बेटा। स्क्रू गाज एक डिवाइस होते हैं बेटा जिससे हम डायमीटर ऑफ वायर्स फाइंड करते हैं बेटा। कभी कभी हम पेपर की कितनी थिकनेस होती है बेटा वो भी मेजर करते हैं इससे। सिफर और एक डिवाइस होती है बेटा, तो ये डिवाइसेस बहुत स्मॉलर जो मेजरमेंट्स होते हैं उनके काम में आते हैं। ठीक है, तो स्क्रू गाइज से हमने क्या, एक मेटेलिक वायर के, जो मेटेलिक वायर अभी मैंने आपको दिखाई बेटा, उसके हमने क्या कैलकुलेट करने स्टार्ट किया? रेडियसेस। यहाँ पे देखा रेडियस कितना है, यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा। ठीक है, तो कितनी बार देखा? रेडियस ऑफ द वायर एक तरह। सबसे पहला जो रेडियस एक ने मेजर किया दैट इज 3.04 और दूसरे ने जो मेजर किया दैट इज 3.06 एंड थर्ड वाले ने जो मेजर किया दैट इज 3.08। लेकिन ये एमएम में बात चल रही है, एमएम में। और 3.07 फोर्थ वाले ने, 3.05 फिफ्थ वाले ने। अब देखो कह क्या रहा है हमसे क्वेश्चन। ठीक है, नाउ प्लिया बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? हमसे पूछ रहा है पार्ट नंबर फर्स्ट बेटा, पार्ट नंबर फर्स्ट, फाइंड द एवरेज रेडियस ऑफ द वायर। ये जो वायर है ना इसका एवरेज रेडियस आप बताइए कितना है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखते हैं, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। मैंने पहले ही थ्योरी में बताया था बेटा, ईच ऑब्जर्वेशन आया यानी कि जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का होता है। चलिए आगे, ये भी हमें आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर जो ईच ऑब्जर्वेशन का एरर आएगा उसको मीन निकालेंगे, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर, उसके बाद जो हमने थ्योरी में पढ़ा है वो पूरी हर एक चीज हमें पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं। मैं लिख सकता हूं बेटा हियर, हियर जो रेडियस नंबर 1 इन्होंने मेजर किया दैट इज इक्वल टू हाउ मच बेटा? दैट इज इक्वल टू 3.04 बट mm। अच्छे से बात को समझना बेटा, रेडियस फर्स्ट। चलिए तो सर मुझे बताइए R2 कितना मेजर किया? R2 मेजर किया 3.06 और R3 भी आप बताइए सर। R3 तो गिवन है बेटा 3.08, लेकिन ये सारे मेजरमेंट्स बेटा mm में मेजर किए जाते हैं। और अच्छा R3 भी चला गया, तो अब मुझे R4 आप बताइए। R4 बताऊंगा, गिवन है बेटा, कोई बात नहीं 3.07 लेकिन mm। अच्छा तो अब R5 बताइए आप। R5 इज अगेन गिवन, दिस इज इक्वल टू बेटा 3.05 बट mm। एनी डाउट बेटा? दिस इज क्लियर। सबसे पहला पार्ट, फाइंड द एवरेज रेडियस ऑफ वायर। एवरेज रेडियस ऑफ वायर जब आएगा वही दिमाग में आना चाहिए कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने को कहता है। एब्सोल्यूट फाइंड मतलब ये हमें ट्रू वैल्यू मांग रहा है। हाँ, ट्रू वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो फाइंड करें। तो मैं बोल सकता हूं बेटा एवरेज, देखो पार्ट नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, एवरेज जो रेडियस होता है, एवरेज रेडियस ऑफ द वायर जो होगा, ऑफ द
वायर जो होगा वो बराबर होगा इसके ट्रू वैल्यू के, ट्रू वैल्यू के, वो बराबर होगा इसके एक्चुअल वैल्यू के। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स इज इक्वल टू बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो कितनी ऑब्जर्वेशन है? 10? नहीं सर, 5 ही है। कहां से 10 है? अगर 5 है तो डिवाइडेड बाय 5 आएगा। कोई शक बेटा? तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एवरेज वैल्यू ऑफ द एवरेज रेडियस ऑफ द वायर और ट्रू वैल्यू ऑफ द वायर, और ट्रू वैल्यू ऑफ द वायर बहुत आसान है, ऑफ द वायर इज इक्वल टू बेटा R1 का वैल्यू बताओ कितना है? दैट इज इक्वल टू 3.04 लिखा है यहाँ पे, लिखा है यहाँ पे, प्लस 3.06 प्लस 3.08 प्लस 3.07 प्लस 3.05 डिवाइडेड बाय बेटा क्या करेंगे? 5। कोई शक बेटा? 6 7 8। चलिए बेटा इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट फिर डिवाइड करेंगे बेटा 5 से, तो ये आएगा 3.06। चलो एक बार मैं ट्राई कर देता हूं। मेरे हिसाब से ये आना चाहिए बेटा 3.06 इसका वैल्यू, 3.06, लेकिन mm में आना चाहिए। चलो एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। 3.04 प्लस 3.06 प्लस 3.08 प्लस 3.07 प्लस 3.05 इज इक्वल टू 15.3। तो इज इक्वल टू बेटा 15.3 डिवाइडेड बाय 5। तो चले इक्वल टू डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं, इज इक्वल टू बेटा 3.06 mm। दिस 3.6 mm आपके पार्ट नंबर फर्स्ट का बेटा आंसर है। नोट डाउन आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए अब मुझे बता रहा है बेटा 3.06 तो एवरेज रेडियस भी है, और एवरेज रेडियस ही नहीं है, इसके साथ साथ ये मीन वैल्यू, सॉरी ये ट्रू वैल्यू भी है या ये एक्चुअल वैल्यू भी है। इसको बेटा नोट कीजिए। चलिए नोट किया होगा पार्ट नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर सेकंड की ओर। चलिए अब पार्ट नंबर सेकंड की ओर बेटा। चलिए अब हम चलते हैं बेटा पार्ट नंबर सेकंड की ओर। तो पार्ट नंबर फर्स्ट को मैं टिक मार देता हूं, ये हमने किया। एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। एब्सोल्यूट एरर हम बेटा यहां पे मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर जो हम निकालते थे बेटा उसके लिए फार्मूला क्या था? वो हम डेल्टा A1 से लिखते थे, डेल्टा A2 से लिखते थे, डेल्टा A3 से लिखते थे, डेल्टा A4 से लिखते थे, डेल्टा A5 से लिखते थे। ये था हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। तो इसका मतलब क्या था? जो हमारा एवरेज वैल्यू था, जो हमारा ट्रू वैल्यू होता था, उसमें से हम माइनस करते थे बेटा मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू गिव्स अस एरर, लेकिन एब्सोल्यूट एरर एक मेजरमेंट का। तो A1 का कितना आएगा? A डैश माइनस R1 आएगा बेटा। तो इसका A2 का कितना आएगा बेटा? A डैश माइनस R2 आएगा। A3 का बेटा A डैश माइनस R3 आएगा। A4 A डैश माइनस R4, इसका ट्रू वैल्यू A डैश माइनस R5 इज इक्वल टू A डैश की जगह बताओ बेटा कितना आया? 3.06 माइनस 3.04, इसके 3.06, इसका 3.06, इसका भी बेटा 3.06, इसका भी बेटा 3.06 माइनस R2 कितना है बेटा? 3.06, इसका कितना है बेटा? 3.08, इसका कितना है माइनस? 3.07, इसका कितना है माइनस? 3.05। ये है 3.05। चलिए कैलकुलेट करते हैं। इसमें से इसको माइनस करो 0.01। कोई शक बेटा? 0.01 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस 0.02 इज इक्वल टू, माइनस करना नहीं आता है, बहुत आसान है। 6 में से 7 को माइनस करो, माइनस 0.01, इसमें से इसको माइनस करो इज इक्वल टू माइनस 0.01। नहीं सॉरी ये प्लस आएगा। ठीक है, ये हमारे आंसर्स आए एब्सोल्यूट एरर के। ये भी आप बेटा नोट कीजिए।
इसके बाद बताइए क्या लिखना है बेटा। अब हम आते हैं पार्ट नंबर सेकंड, हमारा डन हो गया। कहाँ है पार्ट नंबर सेकंड भी डन हो गया। अब पार्ट नंबर थर्ड पे आइए बेटा। पार्ट नंबर थर्ड क्या बोलता है, मीन एब्सोल्यूट एरर को निकाल के दीजिए। मीन एब्सोल्यूट एरर को निकाल के दीजिए। चलिए हम मीन एब्सोल्यूट एरर को निकाल के देंगे, कोई मसला नहीं। उसके लिए क्या करना है, वो हमने बहुत बड़ी मिस्टेक की, हमने यहाँ पे सारे जो मेरे वैल्यूज थे वो मैंने रब कर दिए। चलिए एक बार मैं उनको नोट करता हूं, फिर हम लिखते हैं बेटा। चलिए तो हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे सिर्फ ट्रू वैल्यू लिखा जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर्स निकाले बेटा, हर एक चीज के जो भी हमने अभी कैलकुलेट किए थे। अब मैं क्या करूंगा बेटा, अब मुझे निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर्स की मुझे क्या निकालना है, मीन। बहुत आसान है, तो मैं लिखूंगा डेल्टा ए, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस इज इक्वल टू बेटा, इनमें चाहे कोई नेगेटिव वैल्यू हो कोई पॉजिटिव वैल्यू हो, उसको ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। मैंने बोला था मीन में सिर्फ पॉजिटिव लेना होता है। तो कितना आएगा, 0.02 प्लस 0 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.01। तो ये हमारे वैल्यूज आए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज बेटा 5। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा। कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे कितना आएगा बेटा। 1 2 4 6 वो बनेगा बेटा इज इक्वल टू 0.06 डिवाइडेड बाय बनेगा 5 बेटा। जब हम 0.06 को 0.06 को डिवाइडेड बाय करेंगे बेटा 5 से, तो वो आएगा 0.012 लेकिन mm। ठीक है, दिस इज अवर मीन एब्सोल्यूट एरर। पार्ट नंबर थर्ड भी कंप्लीट। अब क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। पार्ट नंबर 4 हम लिखेंगे बेटा रिलेटिव, बात को समझना बेटा, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर में क्या करेंगे बेटा, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला सिंपल है बेटा, डेल्टा। मैंने बोला था डेल्टा ए से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर भी। ये किसके बराबर होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय बेटा ट्रू वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया बेटा, 0.012 mm डिवाइडेड बाय 3.06। तो चलिए देखते हैं कितना आएगा बेटा, डिवाइडेड बाय 3.06, दिस इज इक्वल टू बेटा 0.00391। ठीक है बेटा, दिस इज आंसर ऑफ रिलेटिव एरर। अब हम आगे देखते हैं बेटा रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर के बाद लास्ट परसेंटेज एरर। कुछ नहीं करना है, परसेंटेज रिलेटिव, अच्छे से देखना बेटा, परसेंटेज रिलेटिव एरर जो होता है वो बराबर होता है बेटा, अच्छे से देखना, वो बराबर होता है रिलेटिव, अच्छे से देखना, एरर इनटू 100। रिलेटिव एरर कितना आया, 0.0039 इनटू 100। तो चलिए देखते हैं किसके बराबर आएगा, इनटू 100 करना है बेटा, दैट इज इक्वल टू 0.3921। This will be your answer number 5th। This will be your answer number 5th। तो यहां तक हमारा पूरा क्लियर हुआ बेटा, यहां तक हमारे सारे पार्ट्स क्लियर हुए। होप आप लोगों ने इसको समझा होगा अच्छे से। बहुत इजी था, जो थ्योरी पढ़ी उसी बेस से लिया था। चलिए और एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए तो हमारे पास और एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। इन्होंने सिर्फ एक चीज इसको लास्ट पे ऐड की है, दैट इज बेटा express the result in terms of absolute error and percentage error। बस
बाकी न्यूमेरिकल सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1.33 निकालते हैं, या गिलास का बेटा 1.5 निकालते हैं, या आयर का निकालते हैं, या डायमंड का 2.4 निकालते हैं, तो वैसे ही बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट वाज ऑब्जर्व्ड, एक एक्सपेरिमेंट हमने किया, उसमें ऑब्जर्व किया। कितना ऑब्जर्व किया, तो पहले ऑब्जर्वेशन में बेटा कितना हुआ, तो मैं लिखूंगा हियर देखो बेटा, मैं लिखूंगा A1 इज इक्वल टू 1.30। पहले ऑब्जर्वेशन में इतना आया। सर पीछे क्यों नहीं लिखा, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, दैट इज यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसीलिए मैं इसके पीछे कुछ नहीं लिखूंगा। चलिए तो A2 बताइए सर, A2 1.34 गिवन है। अच्छा A3 बताइए 1.35 गिवन है। A4 बताइए 1.32 गिवन है, कमा। अच्छा और A1 A2 A3 A4 आ गया, 1 2 3 4 5 और 6, और A5 कितना हो गया 1.36, और सिमिलरली मुझे बताइए A6 कितना है, A6 है 1.33। सबसे पहला प्रश्न जो हमें कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला पार्ट मुझे कहा जाता है मीन वैल्यू फाइंड कीजिए। इसी मीन वैल्यू को क्या कहेंगे, सिंपली मैं ट्रू वैल्यू लिखूंगा। तो पार्ट नंबर फर्स्ट का ट्रू वैल्यू आर इज इक्वल टू मीन वैल्यू, इज इक्वल टू बेटा मीन वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 डिवाइडेड बाय 5 नहीं, ये 10 लिखूंगा, नो सर, डिवाइडेड बाय 6, बहुत आसान, इज इक्वल टू 1.30 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 डिवाइडेड बाय 6, and this will comes out to be beta 1.33. This is your first value, this is your first answer. अब इसके बाद क्या कह रहा है, चलिए बेटा पहला क्लियर हो गया 1.33, इसको सम करके डिवाइड बाय 6, दिस 1.33, ट्रू वैल्यू निकल के आया। चलिए जल्दी ट्रू वैल्यू निकल के आया। अब हम जल्दी से बेटा, अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, अब मुझे सारी चीजें पता है। दूसरा पार्ट देखते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। सीधे कह रहा है बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो। अगर ये मीन एब्सोल्यूट एरर कह रहा है तो पहले में एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर के बिना हम इस पार्ट को सॉल्व नहीं कर सकते, तो एब्सोल्यूट एरर देखते हैं। लिखो बेटा एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ईच ऑब्जर्वेशन का होता है, ईच ऑब्जर्वेशन का ये बेटा होता है। तो लिखेंगे डेल्टा A1 इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू कितना आया था 1.33 माइनस 1.30 इज इक्वल टू 0.03। चलिए डेल्टा A2 इज इक्वल टू 1.33, डेल्टा A3 इज इक्वल टू 1.33, डेल्टा A4 इज इक्वल टू 1.33, डेल्टा A5 इज इक्वल टू 1.33, डेल्टा A6 इज इक्वल टू 1.33। जरा इस 1.33 में आप कितना माइनस करेंगे 1.34 माइनस 1.35 माइनस 1.32 माइनस 1.36, कोई एक रह गया बेटा, कोई एक रह गया 1.3432 लिखा 36, हाँ 1.33। तो इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा बेटा माइनस 0.01, इसमें एब्सोल्यूट माइनस 0.02, इसमें एब्सोल्यूट एरर माइनस 0.01, इसमें एब्सोल्यूट एरर माइनस 0.03, इसमें एब्सोल्यूट एरर 0। कोई शक? तो ये मेरा एब्सोल्यूट एरर आया, लेकिन मेरा क्या कह रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करो। एक मिनट, हमें कह रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करो, तो मैं लिखूंगा यहां पे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर किसके बराबर होगा बेटा, बोलो डेल्टा ए, लेकिन इसका मॉड इज इक्वल टू 0.03
0.03 प्लस 0.01 प्लस 0.02, इसमें सारे वैल्यूज प्लस लेने हैं, प्लस 0.01 प्लस 0.03 होल डिवाइडेड बाय बेटा 6, होल डिवाइडेड बाय 6। चलिए मैं देखूंगा, मैं चेक करूंगा ये क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है बेटा, तो इसका आंसर आएगा डेल्टा ए बार का आंसर आएगा 0.016। दिस इज यूर पार्ट नंबर सेकंड, ये पार्ट नंबर सेकंड का आंसर है। चलिए अब पार्ट नंबर थर्ड का आंसर देखते हैं जल्दी जल्दी से। पार्ट नंबर थर्ड का एक आंसर देखते हैं हम जल्दी से। पार्ट नंबर थर्ड क्या कह रहा है बेटा, फ्रैक्शनल एरर जिसको रिलेटिव एरर, तो मैं लिखूंगा डेल्टा ए इज इक्वल टू बेटा मॉड ऑफ डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए। ये फार्मूला हमें पता है। ये कितना आया बेटा 0.016 डिवाइडेड बाय इसका एक्चुअल वैल्यू 1.33। चलिए बेटा इसको कैलकुलेट करते हैं। 0.016 divided by 1.33, this is equal to 0.0120 and so on। ठीक है, अब क्या निकालना है, ये आया बेटा ये आया कौन सा आंसर, ये आंसर आया फ्रैक्शनल एरर या जिसको रिलेटिव एरर। अब परसेंटेज एरर बताओ, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 0.0120 इंटू 100 इंटू करेंगे बेटा 100 से, दिस इज इक्वल टू 1.20, लेकिन ये है परसेंटेज एरर। चलिए ठीक है, अब यहां तक तो हमने पहले भी किया, और इससे आगे हमें एक पार्ट कह रहा है फाइंड द रिजल्ट, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। मुझे एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर में इसकी परसेंटेज निकालनी है। रिलेटिव एरर में कितना था, रिलेटिव एरर में और परसेंटेज एरर में तो लिखना है हमारा जो ट्रू वैल्यू था, किसी भी मेजरमेंट ए का जो ट्रू वैल्यू था वो था 1.33, लेकिन इस 1.33 में थोड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ कितनी है बेटा, इन टर्म्स ऑफ, इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में प्लस माइनस हो सकता है बेटा 0.0120, और अगर मैं इस परसेंटेज एरर की बात करूंगा a इज इक्वल टू 1.33, इसका ट्रू वैल्यू है प्लस माइनस 1.20, लेकिन ये परसेंटेज एरर है। ये दो पार्ट्स एक्स्ट्रा जुड़ गए थे, बाकी आंसर हमारा सेम है। होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल्स दोनों समझ में आए होंगे।